निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही आसान है दोस्तों, बस फिगर इसमें इंपॉर्टेंट है। फिगर समझ में आना चाहिए, वेक्टर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कैसे हम दो सदिश राशियों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, या दो घटकों में वियोजित कैसे करें, इतना पता है तो आप बहुत ही आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है, कुछ इस तरह से एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होगा। बीच की अल्प दूरी 2n होगी, यानी यहां से यहां तक का n, यहां से यहां तक का n मान, ये इसका मध्य बिंदु O है। इससे निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। क्वेश्चन कैसे, जैसे बहुत प्रश्न में रहता है ना, मानना है तो कैसे मानोगे? तो मानने के लिए पहले रटना है, मानना है ये वो, मानने के लिए रटना नहीं, मानने के लिए रटना नहीं, मानने के लिए आपको क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए, या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए जो यहाँ दिया हो बस वही लिख दो। जैसे यहाँ क्या दिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है तो मान लो कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके बारे में बता दो कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, और इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि माइनस क्यू आवेश की वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और प्लस क्यू आवेश की वजह से भी यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे। फिर अगर दोनों एक ही दिशा में रहेगा, फिर वही बात आ गया कि एक ही दिशा में है तो जोड़ेंगे, विपरीत दिशा में है तो घटाएंगे, किसी कोण पे है तो दो घटकों में तो वियोजित कर लेंगे, या सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर भी वही हमें करना। देखो, ये जो माइनस क्यू आवेश है, इसकी ये ऐसे जाकर के ऐसे तो बल लगा नहीं पाए। अगर हम वैद्युत बल रेखाओं को अपने मन में रखें तो ये ऐसे जाकर के ऐसे यहाँ नहीं तीव्रता निकाल पाएगा। इसकी वजह से हमें यहाँ सीधे तीव्रता निकालना पड़ेगा, और इसकी वजह से यहाँ सीधे ऐसे। तो अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो उसमें जो दूरी आएगा वो ये दूरी हमें चाहिए, और बहुत ही आसान तरीके से हम ये दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पता है L, यहां से यहां तक का पता है R, और ये बन रहा है 90 डिग्री, तो हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। और मुझे लग रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय की जब बात हो रही है तो ये सभी को आता है ना, छोटे क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये सभी को आता है। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर भी देखिए कर्ण ये है तो रूट में आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ दोस्तों r है तो r का स्क्वायर, आधार यहाँ l है तो l का स्क्वायर। सेम एज ऐसे हमें यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है कि देखिए ये आपका लंब है तो लंब r का स्क्वायर, और आधार आपका l है तो l का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जिसके लिए मैं एक और फिगर बनाऊं, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें फिगर ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे यहाँ पॉइंट P है तो ये माइनस क्यू आवेश वाला जो है, यहाँ टेस्ट चार्ज मान को हम लोग कुछ करते हैं तो यहाँ वो प्लस होगा, और यहाँ पर है माइनस, तो माइनस वाला इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा ऐसे। मान लेते हो तीव्रता है E1, और यहाँ पर है प्लस चार्ज, यहाँ पर भी प्लस होगा, तो ये वाला प्लस को अपने से ऐसे दूर भगाएगा, तो E2 इधर कहीं आ जाएगा। अब देखिए E1 और E2 ना तो एक ही दिशा में है ना ही विपरीत दिशा में है, तब इनका जब परिणामी निकालना होगा तब हम इसे क्या करेंगे, दो घटकों में वियोजित करेंगे। तो इनके घटक क्या क्या मिलते हैं, देखिए घटक का मतलब ये कि ये ऐसे है तो ये परिणामी अगर शो करेगा ना तो इसका एक घटक यहाँ होना चाहिए, एक घटक यहाँ, मतलब इसको सीधा कर दो ऐसे, यहाँ पे इसका घटक है तो ये यहाँ है, एक ऐसे सीधा होगा, ऐसे सीधा होगा। मतलब अगर मैं इसे सीधा करना चाहूं किसी एंगल से हटा करके
तो ये क्या होगा, या तो आप यहाँ सीधा कर सकते हैं या तो यहाँ। अब दोस्तों जो एंगल बनाता है ना वो कंपोनेंट कॉस के साथ होता है, इससे आप बीच में एंगल बनेगा तो ये इसका कॉस वाला कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा। और यहाँ एंगल चूंकि नहीं बन रहा है तो ये वाला कंपोनेंट जो है हो जाएगा आपका E2 sin थीटा। इसका एक और रीजन है दोस्तों, इसका एक और रीजन है कि यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा 90 होता है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। सेम है, इसको E1 को सीधा कर, चलो सीधा करो, यहां देखो यहां आया। अब देखो ये एंगल नहीं बना रहा है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा E1 cos थीटा, क्योंकि एक कंपोनेंट का यहां से ऐसे ढकेलो यहां देखो यहां सीधा हो। कुल मिलाकर के जैसे एक हम ऐसे यहां पर आपको वेक्टर दे दें, अब इसके दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक है यहां पे एक यहां पे, ऐसे है ऐसे, ये है, ये था ऐसे था, ये अरे अब हाथ तोड़ देना है या देख ऐसे है ऐसे ऐसे, बस हाँ ये ध्यान है कभी यहाँ कॉस कभी यहाँ साइन कभी यहाँ कॉस कभी यहाँ साइन। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर जो एंगल बनाएगा जो वो कॉस के साथ, और जो एंगल नहीं बनाएगा वो साइन के साथ। रीजन ये होता है कि पूरा एंगल है 90, तो ये अगर थीटा है तो बीच का एंगल हो जाता है 90 माइनस थीटा, इसलिए ऐसा करते हैं। अच्छा अब देखेंगे ना, अभी हम लोग यहाँ देखो डिस्टेंस इसका भी सेम है, इसका भी डिस्टेंस मतलब सेम, मतलब ये और ये डिस्टेंस सेम है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे तीव्रता होगा वही तीव्रता इसकी वजह से भी होगा, मतलब E1 व E2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो E1 और E2 बराबर है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये कट जाएंगे, और ये दोनों एक ही दिशा में है तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। सबसे पहले इन चीजों को हमें समझना होगा। अब दोस्तों लिखेंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे लिखेंगे तो ध्यान देना। पहले ऐसे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, अब वैद्युत द्विध्रुव है तो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की अल्प दूरी 12 है। इसके बाद बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो कहेंगे परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्योंकि E1 और E2 किसी कोण पर है तो इसे हम दो घटकों में क्या करेंगे, वियोजित कर लेंगे। वही से मैंने है कि E1 और E2 का परिणामी जब यहाँ निकालेंगे, रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो ये किसी एंगल पे थोड़ा दोनों, ऐसे किसी एंगल पे थोड़ा दोनों, तो जब किसी एंगल पे है तो इसे हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, और एक कंपोनेंट E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। यही रटना है, उसके बाद तो कैलकुलेशन बहुत आसान है ना। फिर से एक बात समझिए कि जब हम यहाँ पर परिणामी निकालने जा रहे हैं तो E1 इधर E2 इधर एक दूसरे से किसी कोण पे आ गए, इसे हम दो घटकों में क्या करेंगे, वियोजित कर लेंगे, और इसके घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण और बराबर में एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इसे भी जोड़ लेना, तो जोड़िए, देखिए क्या होगा। तब परिणामी, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 cos थीटा, E1 की वैल्यू देखिए कैसे, -q आवेश के कारण, ये पहले लिखना था आपको, और जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु चलो पूरा लिख देता हूँ, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4 πε0 q बटे दूरी का स्क्वायर, तो हम लोग कह सकते हैं इसको k लिख सकते हैं छोटा करने के लिए, तो k q अपॉन दूरी है रूट के अंदर r² प्लस l² का स्क्वायर, इवन मान लेते हैं। अच्छा अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये जो रूट है स्क्वायर करने पे हट जाएगा, तो आ जाएगा के क्यू बटे रूट हटेगा, बचेगा r² प्लस l²। फिर लोग जानते हैं लेस देन r,
तो यल स्क्वायर लगभग 0 के क्या होगा, बराबर होगा। ये बहुत दिन से कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, बचेगा के क्यू बटे आर। तो इवन दोस्तों आपका क्या गया, फिर से एक बार सुनेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होता है के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर, और यहाँ दूरी आपका है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट वाले का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। शुरू से चिल्ला चिल्ला के हम लोग पढ़ रहे हैं कि एल स्क्वायर लगभग 0 होता है, इसको छोड़ेंगे के क्यू बटे आर आ जाएगा। सिमिलरली दोस्तों जो माइनस क्यू के कारण यहाँ पे आया वही प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण जो तीव्रता आएगा के कारण तीव्रता आएगा E2 इक्वल टू, ये भी होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, क्योंकि तीव्रता का जो फॉर्मूला है ऋण आवेश के लिए भी होता है और धन आवेश के लिए भी होता है। यहाँ पर ऋण आवेश के लिए भी हम वही लिखेंगे और धन आवेश के लिए भी वही लिखेंगे। अब ये आपका आ गया E1 और E2, समझ में आ रहा है। देखो फिर से एक बार, सबसे पहले बिंदु मानो, मानने के बाद माइनस क्यू की वजह से यहाँ तीव्रता और प्लस क्यू की वजह से यहाँ तीव्रता, ठीक है। अब माइनस क्यू आवेश से जब हम लोग तीव्रता निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला होता है के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर, तो के क्यू बटे दूरी रूट में था, स्क्वायर लगाएंगे रूट हट गया, यल को 0 की ये आ गया। सेम एज आवेश सेम है, दूरी सेम है, तो ये यहाँ तीव्रता का मान अलग थोड़ी ना आएगा, जो यहाँ आया है वो यहाँ आया, बन कहेगा निकाल के देख लेना, ऐसे ही निकाल के देख लेना, के क्यू बटे आर स्क्वायर आ जाएगा। बाकी दिमाग लगा सकते हो, वही दिमाग लगा सकते हो ना कि यही आवेश ऋण और धन से कुछ इसमें अंतर नहीं होता है तीव्रता में, तो आवेश भी सेम दूरी भी सेम, तो तीव्रता अलग अलग हो जाएगा, नहीं सेम वही लिखेंगे। अब तक बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालने के यहाँ ढेर सारा लाइन 4-5 लाइन ऐड कर देना, और यही तुम लोग का होगा कि इसको ऐड जरूर करना। क्या ऐड करोगे, मैं रटवा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ कि यहाँ बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, क्योंकि E1 और E2 किसी कोण पर है तो इन्हें दो घटकों में वियोजित कर लेंगे। इनके घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ऐसे निरस्त होंगे, जुड़ जाएंगे। अरे एक ही दिशा में जुड़ेगा, विपरीत दिशा में घटेगा, किसी कोण पे है तो सूत्र लगाएंगे, सब पढ़े थे ना। तो ये देखो, ये विपरीत दिशा में है, काट दिए, घट के खत्म, और ये एक ही दिशा में है, जोड़ दिए। तो यहाँ लिखेंगे आपके बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित कर देते हैं, दो घटकों में वियोजित करते हैं, जिनके घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे को लिख देते हैं, निरस्त कर देते हैं, विपरीत दिशा में निरस्त कर देते हैं, जबकि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लेना अपने हिसाब से। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो E1 का मान के क्यू बटे आर स्क्वायर और कॉस थीटा, फिर इसका मान लिया के क्यू बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, देखो सेम से में 2 बार हो जाएगा, तो ये E बराबर हो जाएगा आपका, के क्यू 2 बार, ऐसे लिखते 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार के क्यू बटे आर स्क्वायर टू कॉस थीटा। फिर दोस्तों जानते हैं कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे, सब हिंदी में लिखते हैं यार, क्या लिख रहा हूँ, छिछी मास्टर कितना गंदा लिख रहा है, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो क्या है, आधार यहाँ पे देखो है L और कर्ण आपका है J, है ना, तो ये हो जाएगा आपका E = 2KQ, और आधार आपका है, यहाँ से आ सकता है कितना है, N है, तो आधार L लिखेंगे, और फिर यहाँ नीचे आपका आर स्क्वायर, और देखो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण आपका है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर तो 0 होगा,
तो बचेगा इज टू के क्यू इंटू 2l, 2 को इसके साथ शिफ्ट कर लो, हमें जो बनाना है जान ही रहो, आर स्क्वायर, फिर यहाँ रूट में आर स्क्वायर बचेगा। अच्छा, रूट में आर स्क्वायर की वैल्यू आर होगी, जैसे जैसे रूट में एक्स स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू एक्स, रूट में 4 है तो इसकी वैल्यू 2 दूनी 4, रूट में 25 है तो इसकी वैल्यू 5, रूट में 36 है तो इसकी वैल्यू 6, वैसे ही रूट में आर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू आर। यल सर कहाँ चला गया, यल तो यल इज लेस देन आर, तो यल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, बचा रूट के अंदर आर स्क्वायर तो उसका आर हो जाएगा, जैसे 25 का 5, 36 का 6, 4 का 2, वैसे ही आर स्क्वायर का आर। अब q इंटू 12 को बताओ क्या कहते हैं, पीछे पढ़े हो या q इंटू 12 को p कहते हैं, तो e बराबर के p बटे आर स्क्वायर आर का मल्टीप्लाई आर क्यूब, ये आपका फार्मूला आ गया। तो करना कुछ नहीं, जिस तरह से हमने बताया कि पहले माइनस क्यू आवेश की वजह से प्लस क्यू आवेश की वजह से, फिर देखेंगे किसी कोड पे है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे सिंपली, उसका जो है E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा दूसरे कट कर देंगे, और जो आपका E1 कॉस थीटा है वो जुड़ जाएगा, कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्व से निकालेंगे और फिर हम लोग कैलकुलेट। थैंक यू दोस्तों।